अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है तो गर्मियों में ठंडी ठंडी गुजिया खाने में बहुत मज़ा आता है। दही गुजिया, दही में ठंडी ठंडी दही में डूबी हुई भरवा गुजिया और अंदर से स्टफिंग उसकी मेवों वाली, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो आज की रेसिपी है हमारी दही गुजिया की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए 1.5 कप हमने उड़द की दाल को ले लिया है, जिसे हमने ओवरनाइट सोक किया था और उसका पानी निकाल लिया। पानी निकालने के बाद डाल देते हैं ग्राइंडिंग जार में और हरी मिर्च अदरक डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं, आपने देखा 1 चम्मच। और अब अपने डाल देना है 3-4 क्यूब बर्फ़ के। तो बैटर गर्म नहीं हो, इसके लिए हमें बर्फ़ डालना। बैटर अगर गर्म हो जाए तो गुजिया में गांठें पड़ जाएंगी और गुजिया हमारी फ्लफ़ी नहीं बनेगी। तो बर्फ़ डाल के पीसना है और स्मूथ पेस्ट बना लेना है। पेस्ट को हमारे गाढ़ा होना चाहिए, यानी कि पतला नहीं करना है। तो पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमारा थिक सा बैटर बन के तैयार है और हमने आपको दिखाया ये बहुत ही स्मूथ बना है। इसे हम निकाल लेते हैं एक परात में। तो आपको बताने जा रही हूँ मैं हलवाइयों वाले तरीक़ा कि जिस तरीके से वो बनाते हैं। हमने हाथ को गीला करके बैटर पे रखा है तो बैटर हमारे हाथ में चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब है कि हमारा बैटर बहुत अच्छी तरह परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अब हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक और इस तरह हाथों से हम फेंटेंगे बैटर को। हम इसमें बीटर या व्हिस्कर का यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, हमें हाथों से फेंटना है। तो हाथों से फेंटने से फर्मेंटेशन अच्छी तरह होता है। अब हम इसे ढक करके 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 30 मिनट के बाद खोलते हैं तो फिर से हम 2-3 मिनट इसे फेंट लेंगे वापस से। और देखिए हमारा बैटर बिल्कुल क्रीमी और बहुत ही लाइट हो गया है और तो हाथ में छूने से लग रहा है बहुत क्रीम जैसा टेक्सचर हो गया है। पानी में डालते हैं एक छोटा सा, उसमें डालते हैं पकौड़ी बना के, तो ये ऊपर तैरने लगता है। इसका मतलब कि बैटर बहुत अच्छा बना है। अब आइए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए ले लेंगे हम एक शीट और एक ख़ास टेक्निक आपको आज बताने वाले हैं, देखते रहिए वीडियो को। तो शीट पे 2-3 बूंद तेल का लगा के फैला लेते हैं और हमने ये देखिए थोड़ा सा बैटर डाला है शीट के ऊपर और हाथों में हल्का सा बिल्कुल पानी लगाना, ज़्यादा पानी मत लगाइएगा वरना बैटर पतला हो जाएगा। हाथों में पानी लगा के अब हमने बादाम किशमिश काजू को सोक कर लिया था, यानी पानी में फुला लिया था, वो डाल देते हैं बीच में, यानी कि भरवा गुजिया है तो ये ड्राई फ्रूट डाल के इस तरह से हम अपने गुजिया को शेप दे लेते हैं। और अब इसे हाथों से उठाते, ये देखिए वाह, गुजिया हमारी बिल्कुल बर्बाद हो गई। और फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे तो बिल्कुल गलत तरीका। आइए अब बिल्कुल ही नया तरीका बताती हूँ, आसानी से गुजिया उठेगी भी और आप पैन में भी बहुत आसानी से डाल पाएंगे। तो एक झारा ले लीजिए, उस पर लगा लीजिए एक एल्युमिनियम फॉयल और उस पर 2-3 बूंद तेल लगा देंगे और पानी भी लगा देंगे। तो दोनों चीज़ें अच्छी तरह से लगा देते हैं। अब हम देखिए कैसे उठाते हैं। अब बनाते हैं दूसरी वाली गुजिया। पहली वाली गुजिया तो हमारी ख़राब हो गई, तो उसी तरह से फिर से हम अपने शीट में ऑयल लगाते हैं। एक बड़ा चम्मच बैटर का डाल देंगे और इसे फैला लेंगे। इसी तरह हाथों में हल्का सा पानी लगाएंगे, बिल्कुल ही ज़रा सा, और इस तरह से फैला के बीच में डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स को और इस तरह से फिर फोल्ड कर लेंगे। तो गुजिया का प्रॉपर शेप आ गया, बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी गुजिया बनके तैयार हुई है और ट्रांसपेरेंट शीट है तो आसानी से दिख भी रहा है कि शेप कैसा जा रहा है। तो ये लीजिए, ये गुजिया हमारी बनके तैयार हुई। अब आइए इसे कितना आसानी से हम उठा लेंगे ये भी आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, झारा को रखते हैं और इस तरह से यूँ पलट लेते हैं तो गुजिया आसानी से झारे के ऊपर आ गई है। अब हम इसे ऑयल में डालेंगे। तो ऑयल हमारा हल्का गरम है, बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए ना मीडियम होना चाहिए। हल्के गरम ऑयल में गुजिया को डाल देते हैं। तो पहली वाली गुजिया थोड़ी सी बड़ी बन गई थी हमसे, तो हमने अब दूसरी तीसरी जो भी बनाई थोड़ी सी साइज़ में छोटा किया ताकि आसानी से ये झारे पे आ जाए। और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे सुनहरा होने तक तलेंगे। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई मत कीजिएगा और जब हल्का सुनहरा कलर आने लगे तो थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा हम गुजिया पे गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये लीजिए, ये परफेक्ट गुजिया बनके तैयार हैं। दूसरे बैच को भी इसी तरह डाल लेते हैं। तो हमने जो बैटर बनाया उसे हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हमने सारे बैटर के गुजिया नहीं बनाए थे, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी ही बनाई है। अब थोड़ा गर्म पानी एक बाउल में ले लेते हैं, डाल देते हैं उसमें नमक, काला नमक और हींग और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और जितने गुजिया हमें सर्व करने हैं उसे डुबो देते हैं पानी के अंदर और एक छोटी प्लेट से ढकते हैं कि गुजिया पानी में डूबी रहे। ये देखिए इस तरह से सरफेस उसका डूबा रहे और फिर ढक के इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इधर तैयार कर लेते हैं हमारे गुजिया के लिए दही। तो गाढ़ी दही ले लेते हैं हम
और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक। और खट्टी मीठी दही बहुत प्यारी, बहुत मज़ेदार लगती है और अच्छी तरह से फेंट के एक साइड रखते हैं। इधर 15 मिनट हो चुके हैं, गुजिया भी फूल रही है, आप देख रहे हैं साइज़ भी इंक्रीज़ कर गया है। तो इस तरह से हाथों से निचोड़ के निकाल लेते हैं। सर्व करने से पहले तो पानी इसका निकाल लेना है। तो बहुत ही लाइट एंड फ्लफ़ी है, बहुत इतनी प्यारी खूबसूरत सी गुजिया है। तो सर्विंग प्लेट में निकालने के बाद दही डालते हैं ऊपर से। आपको जितना सर्व करना हो उतना निकाल लीजिए। फिर डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, काला नमक, ज़ीरा वगैरह आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा जो भी पसंद हो। काला नमक लाजमी डालिएगा, उससे गुजिया का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और अब हम डाल देंगे हरी वाली यानी कि धनिया की चटनी और लाल चटनी जो समोसे में खाई जाती है। तो ये दोनों चटनी हमारे पास थी, तो हमारी बहुत ही डिलीशियस दही गुजिया बनके रेडी है। गर्मियों में ठंडी ठंडी दही में डूबी हुई ठंडी ठंडी गुजिया खाने में बहुत मज़ा आता है। और मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही नरम, मुलायम और फ्लफ़ी है। तो ये देखिए बहुत मज़ा आएगा खाने में। फ्रेंड्स ज़रूर बनाइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें और हमें एक प्यारा सा कमेंट देके बताइए कि ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मैं मिलूँगी आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।